हिंदी में हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, हिंदी में हमारा पहला क्वेश्चन है। एक तरफ सूची दी गई है, एक तरफ पर्यायवाची दिए गए हैं। ठीक है, एक तरफ शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके पर्यायवाची। पंडित का पर्यायवाची क्या है? पंडित का पर्यायवाची मनीषी है, बिल्कुल सही है। पत्नी का पर्यायवाची दारा है, बिल्कुल सही है। समुद्र का जो पर्यायवाची है वागीस, क्या है? वारिस। वारिस बिल्कुल सही है। पुत्री का पर्यायवाची है दुहिता, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। अगला क्या है? पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? कौन सा एक बेमेल है? कीस किसको कहते हैं? कीस कहते हैं बंदर को। किसको कहते हैं? बंदर का पर्यायवाची है। मोर का पर्यायवाची होता है, क्या होता है? सीखी। ठीक है, ये सभी मोर क्या है? आग का क्रसाणु होता है, कामदेव का अनंग होता है, ध्वज का निशाखा होता है। बाकी सही है, ये गलत है। ठीक है, कीस होता है, कपि होता है, ठीक है, वानर होता है, ये सभी बंदर के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। वागीसा तो होता है पर्यायवाची, शारदा भी होता है, गिरा भी होता है। स्रोतस्वनी किसका पर्यायवाची है? स्रोतस्वनी पर्यायवाची नहीं है। स्रोतस्वनी किसका होता है? नदी का पर्यायवाची है। ठीक है, नदी का पर्यायवाची। अगला है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है मंदार। क्या है? मंदार। ठीक। अलंकेश किसका पर्यायवाची है? तो कुबेर का है। ठीक है, और मदन सलाका किसका है? कोयल का। सौमित्र में निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? सौमित्र किसका पर्यायवाची है? तो सौमित्र किसको कहते हैं? तो लक्ष्मण जी की माता जी का नाम था सुमित्रा, इसीलिए क्या है? उनको सौमित्र कहा जाता है। ठीक है, सौमित्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? एक तरफ शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ पर्यायवाची है। हाथी का पर्यायवाची क्या होगा? हाथी का पर्यायवाची क्या होगा? तो वारण। वारण हाथी का पर्यायवाची है, सही है। महादेव किसका पर्यायवाची है? तो महादेव कबर्दी। पृथ्वी का बीज प्रसु। ठीक है, बीज डालते हैं, प्रसु मतलब उनको क्या है? उगाना। ठीक है, उगाती है तो इसीलिए बीज प्रसु पृथ्वी को कहते हैं। धनुष को कोदंड कहते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसमें चारों सत्य हैं। ठीक, क्या है? चारों सत्य हैं आपके। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। कौन सा मदिरा का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, मदिरा का पर्यायवाची नहीं है। तो मधुभक्षी। मधुभक्षी मतलब मधु, शहद को कौन भक्षता है, मतलब ग्रहण करता है? तो भौरा। ठीक है, भ्रमर या भौरा, फूलों से शहद क्या करता है? खाता है, तो उसे कहते हैं मधुभक्षी। मधवासो, ठीक है, मधवाक और मध्ज्या, ये सभी किसके हैं? मदिरा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, मदिरा के पर्यायवाची हैं। सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। सन्यासी का एक पर्यायवाची नहीं है। कौन सा सन्यासी का पर्यायवाची? दंडी सन्यासी का पर्यायवाची होता है। वैरागी सन्यासी का, विरत सन्यासी का पर्यायवाची होता है। परिव्राजक भी सन्यासी का पर्यायवाची। अंत किसका पर्यायवाची होता है? अंत होता है ध्वंस, नाश, ये सभी अंत के पर्यायवाची। तो डी क्या हो जाएगा? अंत का। ये सन्यासी का पर्यायवाची इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, और कोशिश करिए लगाने की, और कमेंट में इसका आंसर दीजिए पहले। चलिए देखते हैं। पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प शुद्ध है? एक विकल्प शुद्ध है। सिंधुसुता, कमला, भार्गवी, पद्मा। ठीक है, तो ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी पर्यायवाची लक्ष्मी जी के हैं। तो हमें तो यही शुद्ध मिल गया, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? सम्राट का पर्यायवाची क्या है? सम्राट का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ठीक है, तो सम्राट का पर्यायवाची होता है अधीश्वर। ठीक है, अधीश्वर। ठीक है, इसमें बताना है एक ही। मुकुंद किसका पर्यायवाची है? तो मुकुंद है आपका कृष्ण का पर्यायवाची। जगत किसका पर्यायवाची है? तो जगत है संसार का पर्यायवाची। भूषण किसका पर्यायवाची है? तो गहना का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विलोम से।
चलिए पढ़िए इसको। निम्नलिखित में से कौन एक करुण शब्द का विलोम, करुण का कौन सा विलोम है? करुण का विलोम होगा निष्ठुर। ठीक। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ शब्द दिए गए हैं, एक तरफ विलोम दिए गए हैं। उदांत का विलोम क्या होगा? ठीक है, बताना है त्रुटिपूर्ण, इसमें एक त्रुटिपूर्ण बताना है। ठीक है, तो उदांत का अनुदांत होता है, ये तो सही है आपका। सामायिक का होता है असामायिक। शीर्ष का तल होता है। स्थूल का विराट नहीं होता है। विराट किसका होता है? सूक्ष्म का। ठीक है, सूक्ष्म का। अगला क्वेश्चन है, तो इसमें सी हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन अश्लील शब्द का सही विलोम है? अश्लील का विलोम होता है श्लील। है? श्लील। आच्छादित शब्द का विलोम क्या होगा? अनाच्छादित होता है, अनाच्छादित। इसमें से बेमेल बताना है, कौन सा एक बेमेल है। क्षैतिज का होता है ऊर्ध्वाधर। दुराग्रह का सत्याग्रह होता है। ज्योतिर्मय और प्रकाश में तो एक ही चीज हो गई। ज्योतिर्मय का होगा आपका तमस, मतलब अंधकार। ऐच्छिक का अनिवार्य, फिर तो सी हो जाएगा बेमेल। नख का विलोम क्या होगा? तो नख का विलोम होगा आपका शिख। अगला सही सुमेलित करने हैं इसमें से। विभव का विलोम क्या है? पराभव। पालक का विलोम होगा संघारक। वितृष्णा का विलोम क्या होगा? अतृष्णा भी होता है। वितृष्णा नहीं, वितृष्णा और अतृष्णा एक ही चीज है। इन दोनों का जो विलोम होगा वो होगा तृष्णा। ठीक है, तृष्णा। इन दोनों का जो विलोम होगा वो होगा तृष्णा। इन दोनों को प्लस कर लो। ठीक है, प्लस कर लो और इनका जो विलोम हो जाएगा तृष्णा हो जाएगा। झंकृत का जो विलोम होगा वो निस्तंभ होगा। ठीक है, ये तीन सत्य हैं, बाकी ये तो आपका असत्य हो जाता है। तो 1 2 4, 1 2 4 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विपुल शब्द का विलोम क्या है? विपुल का विलोम होगा अल्प। सही सुमेलित नहीं है। इति का होगा आपका। इति का क्या होगा? अथ। बिल्कुल सही। उत्साह का निरुत्साह। खंडन का क्या होगा? खंडन का विलोम होगा आपका मंडन। ग्रही का आपका सन्यासी होगा, तो इसमें सी हो जाता है आपका गलत। लब्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम क्या होगा? तो लब्ध का जो विलोम होगा वो प्रदत्त होगा। एक ऑप्शन ए सही। इसमें से आप बताइए तत्सम कौन सा है? ठीक है, सॉरी, तत्सम नहीं बताना है इसमें। तत्सम कौन सा नहीं है? ठीक है, तो दामाद का एक, दामाद क्या है? तत्भव शब्द है। क्या है? तत्भव। दामाद का होता है जामाता। ठीक है, जामाता। ये तत्सम है, बाकी ये तो आपका तत्भव हो जाएगा। बाकी प्रतिच्छाया, स्नायु और वेधन ये सभी तत्सम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, तद्भव शब्द बताना है इसमें से। नापित, सिख, ससु और धावन, इसमें से आपका तत्सम तद्भव बताना है एक। ठीक है, तद्भव क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा आपका सिख। आपका क्या हो जाएगा? तद्भव। सिख क्या होता है? शिष्य तत्सम होता है इसका, शिष्य। ठीक, बाकी सभी क्या है? तत्सम है। नापित होता है नाई का। धावन का धोना होता है तद्भव। और सश्रु होता है सास का। प्रतिविज्ञान शब्द का तद्भव, ठीक है, क्या होगा? तो होगा पहचान। क्या होगा? पहचान। अटारी का क्या होता है? तत्भव। नहीं, अटारी तत्भव है, इसका तत्सम बताना है। ठीक है, अटारी का होता है अट्टालिका। ठीक, अट्टालिका। डंडा का क्या होगा? तत्सम। तो डंडा का, ठीक है, डंडा का आपका दंड हो जाएगा। नहर का क्या होगा? नहर का होगा नख हरण नहीं होता है, क्या होता है? ज्ञात, ज्ञात ग्रह। चाक का क्या होता है? ठीक है, चक्र। ठीक है, तो ये आपका सी आपका बेमेल हो जाएगा, बाकी सही।
भौम निम्नलिखित में से किसका तत्सम रूप है? भौम तत्सम है मंगलवार का। ठीक है, मंगलवार को भौमवार कहा जाता है। एक तरफ तत्सम दिए गए हैं, एक तरफ तत्भव दिए गए हैं। इसिका, इसिका किसका है तत्सम? तो इसिका है आपका तीक का। महापात्र है महावत का। ठीक है, मेघ है मेह का तत्भव, और सड है किसका? साढ़ का। साढ़। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। जो संस्कृत शब्द भाषा से हिंदी में आए हैं और यथावत प्रयुक्त होते हैं उसे हम तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, इसमें से बताना है कौन सा तत्सम नहीं है। तो थोड़ा, थोड़ा का तत्सम, थोड़ा तत्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है स्तोक, स्तोक। बाकी सभी तत्सम है, प्रतिवेशी, ध्वनि, दीपावली। दीपावली का तत्भव जो होता है वो दिवाली होता है। चलिए, ये तत्भव है। कौन सा एक तत्सम तत्भव का युग्म गलत है? कौन सा तत्भव तत्सम का युग्म गलत है? तो स्तोक अभी हमने देखा था किसका था? थोड़ा का था। बाकी इस ज्ञान का ये सभी सही हैं। हथौड़ा का तत्सम क्या होगा? हथौड़ा का तत्सम होगा हस्त, होगा हस्त। कंटका कीर्ण शब्द हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त वाक्यांश होगा? कौन सा होगा? कांटों या बाधाओं से भरा हुआ। ठीक, कंटका कीर्ण। जिसके हाथ में चक्र सुदर्शन है उसे हम क्या कहते हैं? जिसके हाथ में चक्र सुदर्शन है उसे हम कहते हैं चक्रपाणी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बेमेल है? कौन बेमेल है? तो पीछे चलने वाला अनुकरणीय नहीं होता है, अनुगामी होता है, अनुगामी। बाकी सूर्योदय के पहले का काल उषा काल। जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो उसे निर्मूल कहते हैं। जिसका कोई उपाय नहीं निरुपाय कहते हैं। लोलुप शब्द है तो उपयुक्त वाक्य खंड क्या है? तो लोलुप है तो लोभ करने वाला। एक लोभ करने वाला। इसमें से सही सुमेलित बताना है कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो इसमें से भूख से व्याकुल, क्षुधातुर, प्राणों पर संकट लाने वाला, संघातीत, रात्रि का तीसरा पहर, त्रिमाया, तो सही सभी है, सही भी सम्मिलित है। वाक्यांश दिए गए हैं, एक तरफ एक शब्द दिया गया है। जो पहाड़ को धारण करता है गिरधारी, इच्छानुसार रूप धारण करने वाला कामरूप, जो धरती फोड़कर जमना हो उदितज, उदिभज, करुण स्वर से चिल्लाना चित्कार, करुण स्वर से चिल्लाना चित्कार, ये सभी सुमेलित हैं। तो 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निराश या पराभूत किया हुआ वाक्यांश के लिए क्या होगा शब्द? एक तो प्रतिहत होगा, प्रतिहत। बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए होगा प्रौढ़ा। ठीक है, ठीक है। अगला क्या होगा? पूर्व और उत्तर दिशाओं के मध्य का कोण को क्या कहते हैं? उस कोण को कहते हैं ईशान कोण। ठीक, ईशान कोण कहते हैं। ठीक है। पश्चिम और उत्तर के लिए क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वायव्य। पश्चिम और उत्तर। ठीक। आगे होने वाला वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? उसे हम भावी कहते हैं, भावी। इसमें से बताना है एक अशुद्ध है। कौन सा अशुद्ध है? तो हमारा संपर्क अनेकों व्यक्तियों से नित्य होता है, तो गलत है। अनेकों व्यक्तियों से नहीं, अनेक व्यक्तियों से होगा। क्या होगा? अनेक। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है? तो इसमें से कौन सा एक शुद्ध है बताना है। मैंने 1 वर्ष तक उसकी उनकी प्रतीक्षा की, ये आपका शुद्ध है। इसमें से शुद्ध का चयन करना है, तो इसमें से शुद्ध आपके सभी शुद्ध हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्यार और घृणा मनुष्य के जीवन में प्रभावी संवेदनाएं हैं, भी आपका सत्य। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? इसमें से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है, इसमें बताना है। तो इसकी आपकी ऑप्शन डी अंतर्ध्यान की अशुद्ध है। क्या होता है? अंत, अंतर्धान। क्या होता है? अंतर्धान। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा इसमें? दिवारात्र। दिवारात्रि नहीं होता है, दिवारात्र होता है, दिवारात्र। शुद्ध वाक्य का चयन करना है इसमें से, शुद्ध वाक्य का चयन करना है।
सस्य श्यामलता ये भी शुद्ध है, स्वामी भक्त ये भी शुद्ध है, भातृगण ये भी शुद्ध है, तो सभी इसमें शुद्ध होंगे। इसमें बताना है अशुद्ध वर्तनी, ठीक है, अशुद्ध वर्तनी, ठीक है। राहुल साक्षत्यायन ये अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य है राहुल तो सत्य है, तो इसका क्या होगा? सांकृत, सांकृत, ठीक है, त्यायन। यहाँ पे जो सा लगा है ये नहीं लगेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो एक अशुद्ध वर्तनी वाला, इसमें से एक शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द होगा वो क्या होगा? तो दो बरले, ठीक है, दौर्लभ्य, ठीक है, बरले जो होगा ये शुद्ध वर्तनी। बाकी इसमें परलौकिक नहीं पारलौकिक होता है। क्या होता है? पारलौकिक, ठीक है। उदग्रीव, ठीक है, ठीक है, क्या होगा? उदग्रीव होगा, उदग्रीव होगा। क्या होगा इसका? रचयिता लिखा हुआ है, रचयिता लिखा है, क्या होगा? रचयिता। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें से मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया। मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ पौधरोपण, ठीक है, जब छोटे पौधे लगाए जाते हैं तो वृक्षारोपण नहीं पौधरोपण कहा जाता है, तो यही आपका अशुद्ध हो जाएगा, बाकी सभी आपके शुद्ध हैं, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? ठीक, कौन सा इसमें वाक्य शुद्ध होगा? तो ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है, आपका शुद्ध होगा, ताजमहल का अनुपम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेष विशेषणों युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? कौन सा बेमेल है? विशेषण विशेष, ठीक है। अलंकृत, अलंकृत, अलंकृत जो होता है वो उसका जो विशेष होता है वो होता है अलंकार। क्या होता है? अलंकार, ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। सही क्या है इसका? ठीक है, अलंकार का अलंकारिक, दंपत्ति का दाम्पत्य, प्राची का प्राच्य, स्वास्थ्य का स्वस्थ, ठीक है, स्वास्थ्य का स्वस्थ। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, असत्य कथन की पहचान करनी है, ठीक है। इसमें से कौन सा असत्य हो जाएगा आपका? तो विशेष केवल क्रिया रूप में होता है, ये असत्य है। विशेष तो क्रिया रूप में हो सकता है या संज्ञा रूप में, ठीक, दोनों में होता है। विशेष विशेषण पहचानने हैं, इसमें से कौन है? सैंधो, सैंधो जो है सिंधु, रत, ठीक है, रत रति, भौम, भौम भूमि, दंभ, ठीक है, दंभी, दंभ, ठीक है, दंभी दंभ, सभी सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन तीसरा शब्द में क्रमवाचक विशेषण है? चौथाई शब्द में पूर्ण व बोधक, ठीक, अपूर्ण, ठीक, अपूर्णांक बोधक विशेषण है, तो इसमें से आपके दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन है, पहले कथन में दोनों शब्द आवृत्ति बोधक विशेषण है, कारण में दोनों शब्द समुदाय का बोध कराता है, समुदाय का बोध कराता है, तो आपके ए तो गलत है परंतु आर सही है। इस वाक्य में विशेष विशेषण का प्रयोग हुआ है? कौन से वाक्य में विशेषण और विशेष का प्रयोग हुआ है? तो इसमें बताना है, तो इसमें सूनी जगह में भय लगता ही है, ठीक, इसमें हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष है? इसमें से बताना है कौन सा एक विशेष है। तो अंतर शब्द क्या है? एक विशेष है। एक विशेष पद इसमें से कौन सा है? ठीक है, तो इसमें से विधान जो है वो क्या है? एक विशेष है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से सही है? विशेषण की दृष्टि से कौन सा एक सही है? तो अनासक्त, ऐतिहासिक, महत और सरीखा ये सत्य है। अगला क्वेश्चन है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे हम विशेषण कहते हैं। चलिए हिंदी के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और अगली जो हमारी टेस्ट सीरीज है चौथी नंबर की, वो अगली क्लास में चौथी नंबर की आईएएस की टेस्ट सीरीज कवर करेंगे। और भी डिकोड एग्जाम और शक्ति आईएएस की टेस्ट सीरीज भी आप देख सकते हैं। बाकी वीडियो पढ़ी है, बाकी वीडियो डेली आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।